मैं यहाँ पर इस फैक्ट्री के जो सुपरवाइजर हैं इस समय वो हमारे साथ में हैं। आप इनसे पूछिए कि ये यहाँ पर कब से काम कर रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि इस फैक्ट्री में इस पते पर क्या होता है, इस बिल्डिंग में क्या होता है C117 में। जी जी हाँ, C117 है फैक्ट्री सेक्टर 3 में। और यहाँ पर लगभग ये तो लगभग 10-12 साल से यहाँ पर है। और इसमें का तो कोई भी काम यहाँ नहीं होता। पाउडर बनता है, पाउडर कोटिंग वाला, सभी पाउडर कट्टे वगैरह रखे हैं। ये प्लांट है, यहाँ पर कोई ऐसी प्रेस वगैरह नहीं है। ये गलत एड्रेस पे गलत किताब छापी गई है। कोई इस तरह की यहाँ पर इस तरह कोई किताब वगैरह नहीं बनती। ये सब पाउडर का काम है। सब ये प्लांट लगा है, यहाँ पाउडर तैयार होता है। सभी कट्टे रखे हैं पाउडर के। यहाँ पर तो कोई प्रेस का तो कोई संभव ही नहीं है यहाँ पर, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया है। सब यहाँ पर यही काम होता है। और ये जो बताया गया है ये गलत और अफवाह है। और जो छापा है एड्रेस, ये गलत छापा गया है इस एड्रेस पर। मेरी बात कर रहा हूँ। ऐसा है कि कुछ फर्जी किताबें छापी जा रही हैं। हिंदुओं का अपमान करने वाली कुछ किताबें छापी जा रही हैं। उसमें एड्रेस जो डला हुआ है उन किताबों में, वो डला हुआ है C117 सेक्टर 3 बवाना इंडस्ट्रियल एरिया, नई दिल्ली। तो हमने जब पता किया तो वहाँ पर आप कोई पाउडर की फैक्ट्री है वहाँ पर, आपका वो आप वहाँ के ऑनर हैं। तो इस संबंध में उचित हम लोग कार्रवाई करने जा रहे थे कि यहाँ पर ऐसी कोई किताबें नहीं छापी जाती हैं, कोरा झूठ है। तो आप एक बार अगर हमें बता देते कि यहाँ पर आपका क्या मतलब, आपने किसको दिया हुआ है इस फैक्ट्री को, और ये जो फैक्ट्री की वास्तविकता क्या है, इस बिल्डिंग में बनता क्या है, वास्तव में यहाँ पर कोई किताब बनती है कि नहीं बनती, आप भी एक बार बोल देते। जी नहीं जी, यहाँ पे कोई किताब नहीं बनती जी। जी यहाँ पे तो जो है जी पाउडर बनता है, पाउडर। जी जी जी। तो हाँ जी जी, तो इसमें क्या है ना, पूरे विश्व में कुछ फर्जी किताबें बांटी जा रही हैं इसी पते के नाम से। हम आपको वो किताबें भी उपलब्ध करा देंगे। तो आप भी अपने हैंड से देखिएगा कि क्या उचित कार्रवाई आप कर सकते हैं, क्योंकि आपके पते का दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पर। मैं ये कह रहा हूँ भैया, ना तो हमारे यहाँ कोई किताब छप रही जी जी। और ना हमने किसी ऐसे आदमी को दे रखी बिल्डिंग। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। हमारी हमारी बिल्डिंग में तो ओनली सिर्फ पाउडर बनता है जी। हमें इस बात का पूरा विश्वास था कि ये जो एड्रेस डला हुआ है ये पूरा झूठा एड्रेस है। इसीलिए हम लोग आए थे कि एक बार खुद जाकर के व्यक्तिगत रूप से तसल्ली कर लें, और हम लोग यथोचित कार्रवाई करेंगे। सिंघल साहब, आपने सच्चाई बताई, वास्तविकता बताई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये कौन से महाराज जी की छप रही है किताबें? ये जेल में बंद एक कोई है रामपाल, हरियाणा जेल में बंद है जो। हाँ, पेपर पढ़ा था जी पहले। हाँ, जानते हैं आप उन्हें? नहीं, मैं नहीं जानता जी। अच्छा। मैं तो पोस्टर लगे हुए देखे इनके इलाकों में। हाँ, जैसे हमारे जमुना पार में भी लगे हैं, भाई भंडारा करते हैं। हाँ। हम ना इन्हें मानते, हम तो जी परमानंद जी महाराज को माने। प्रेमानंद जी को मानते हैं ना, बस परमानंद जी को मानते हैं। अच्छा, हाँ, ठीक है। जिनकी साध्वी रिताम्बरा जी है ना। जी जी जी। ये रामपाल नाम के जो हैं, उनके नाम से सतलोक आश्रम चल रहा है। किताबें उनके नाम से छप रही हैं। अब वही रामपाल ही छपवा रहे हैं कि नहीं, ये भी प्रश्न मतलब इस पे भी प्रश्न है। मगर बात यह है कि रामपाल के नाम से जो किताबें छप रही हैं उसमें हिंदुओं के बारे में इतनी गंदी बातें लिखी हुई हैं, जैसे हनुमान जी के पूंछ की तुलना गधे के लिंग से की गई है, और क्या कहते हैं ये, मतलब बहुत गंदी बातें बोली नहीं जा सकती। तो फिर इसके ऊपर जी कैसे कार्रवाई हो सकती है, ये तो बताओ ना। मैं भी हम आपको तुम्हारे साथ हैं। नहीं, ठीक है, हम आपको ये जानकारियां भेज देंगे ये किताबों की। आप अगर कुछ करना चाहें करिएगा कार्रवाई, नहीं तो हम तो करेंगे ही। नहीं भाई साहब, हम क्या कर सकते हैं, वही तो बात कर रहा हूँ ना मैं आपसे। आप रिपोर्ट लिखा सकते हैं ना, जो इस तरह से कर रहा है उसके नाम से एक FIR दर्ज करा सकते हैं। मेरा पता यूज करके कोई इस तरह से कर रहा है, जबकि वहाँ पे प्रिंटिंग प्रेस है ही नहीं, कोई मैंने दी नहीं है किसी को। तो आप एक काम करिए, इसकी कोई कॉपी वगैरह ना मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं सारी जानकारी व्हाट्सएप कर दूंगा। देखिए, आज हम व्यक्तिगत रूप से आ गए, अब डायरेक्ट अगर कोई रिपोर्ट लिखा दे कि भैया ये किताब वाले ऐसा गलत बोल रहे हैं, तो सीधे पुलिस आएगी। हाँ, नहीं वो तो कोई नहीं है ना। तो मैं भी यही कह रहा हूँ, जो ये किताब है ना, या तो इस तरह की किताब आप मेरे यहाँ किराएदार को दे जाइए। मैं सारी FIR करा दूंगा आकर के। मैं सारी चीजें आपको सब पहुंचा दूंगा। आपका नंबर मेरे पास है, मैं सारी जानकारी दूंगा आपको, है ना। तो ये आप मेरे को दे दो, मैं इसकी FIR करा दूंगा आकर के यहाँ बवाना थाने में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भाई साहब, आप कब से हैं यहाँ पर? यहाँ पे हम लोग 8-10 साल से हैं।
तो आपका शुभ नाम? विजय कुमार। तो विजय कुमार जी, ये हम लोग खड़े हुए हैं, आप यहाँ कहाँ खड़े हैं आप बता दीजिए। ये बवाना सेक्टर 3 है, जी इंडस्ट्री एरिया, जी। यही है। और ये प्लॉट नंबर ये अच्छा, वो 17 या 18 है। हाँ, 118 सी 118 है, C118 सेक्टर और 3 वो- का। C 117 है वो। अच्छा, सेक्टर तो 3। आप बताएंगे C117 में क्या होता है, क्या इसमें बनता तो है? पाउडर वाउडर का काम होता है। यहाँ पे कोई प्रिंटिंग नहीं, प्रेस तो प्रिंटिंग है? प्रेस नहीं है यहाँ। प्रिंटिंग प्रेस था ही नहीं, कभी नहीं था। नहीं, हम लोग तो जब बराबर यहाँ रहते हैं, प्रिंटिंग प्रेस रहता तो गत्ता उत्ता दिखाई देता। जी यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। जी। अच्छा, आप किस फैक्ट्री में काम करते हैं? हम लोग ये सामने C 128 में, C C 128 में। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? सचिन। सचिन। आपका परिचय मतलब यहाँ क्या मतलब, यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में, उस एरिया के बारे में बता दीजिए। यहाँ पर ये फैक्ट्री एरिया है। हाँ, मतलब आप कहाँ काम मतलब रहते हैं, कहाँ? यहाँ पर दुकान है, मेरी कैंटीन है। अच्छा, आपकी हाँ, कैंटीन है? हाँ, तो दुकान है हमारी राशन तो- की। अच्छा, ये हम लोग जो सेक्टर 3 में खड़े हैं, हाँ, हाँ, तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा बताएंगे, ये C117 जो हमें दिखाई दे रहा है, उधर एक बार हाँ। कैमरा घुमा दीजिए। जो C117 हमें दिखाई दे रहा है, वहाँ पर क्या कार्य होता है, क्या छपता है, क्या बनता है? यहाँ पाउडर कोटिंग का काम होता है। अच्छा, हाँ, पाउडर कोटिंग का काम होता है। यहाँ पे कोई किताबें तो नहीं छपती ना? नहीं, किताबें वगैरह नहीं छपती। यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती। ये भी एक यहाँ के लोकल हैं और ये भी बता रहे हैं यहाँ पे कोई किताबें नहीं छपती, पूरा फर्जी है। भाई साहब, आपका शुभ नाम? परू चौहान। चौहान जी, आप कहाँ पर, आप यहाँ निवासी हैं कि कार्य करते हैं? मैं काम करते सर। अच्छा, तो एक आप कौन से मकान, ये कौन सा भवन संख्या है ये C 119 है सर। C100? इतना सुने से